तो दोस्तों आज की इस वीडियो से हम लोग फ्यूचर टेंस की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस का पहला टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम लोग इसके सेंटेंस बनाना सीखेंगे और आप इसके सेंटेंस को इजीली पहचान भी पाएंगे। तो पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझ लेते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल, यानी कि ऐसा समय जो होगा, मतलब आने वाला जो समय है फ्यूचर कहलाता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चितता, यानी कि नॉट फिक्स। और टेंस का मतलब होता है टाइम। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा काम है जो भविष्य में होगा लेकिन उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। राइट इस चीज़ को गौर से समझिए कि कोई काम होगा, ये बात तय है, होने ही वाला है, लेकिन उसका टाइम नहीं पता कि कब होगा, कब से कब तक होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब्बास खाना बनाएगा। अब अब्बास खाना बनाने वाला, ये बात तो तय है कि भाई वो खाना बनाएगा फ्यूचर के अंदर, लेकिन कब बनाएगा, कब से कब तक बनाएगा, ये बात नहीं मालूम। इसके अलावा मैं अम्यूज़मेंट पार्क जाऊंगा, यानी कि मेरा अम्यूज़मेंट पार्क जाना तय है, लेकिन मैं कब जाऊंगा, कब से कब तक जाऊंगा, ये बात नहीं पता। राइट तो ऐसे में इसकी सेंटेंस मेकिंग हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए फ्यूचर टेंस है तो डेफिनेटली इसकी अपनी कुछ पहचान है। जैसे कि आपने इन दोनों ही सेंटेंस में देख लिया कि लास्ट में जाऊंगा जाऊंगा यूज़ हो रहा है। राइट तो ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर लास्ट में गा गे गी आपको नज़र आ जाए कि भाई जाऊंगा, करूंगा, खाऊंगा या जाऊंगी, इस तरीके के सेंटेंस फ्यूचर में होने वाली चीज़ों के बारे में बताते हैं। अब इसकी बात करें सेंटेंस मेकिंग की, तो सेंटेंस मेकिंग में फ्यूचर के टाइम वर्ड आएंगे। और फ्यूचर के टाइम वर्ड कौन से होते हैं? विल और शैल, ये बात आपको पता है। राइट तो इसके सेंटेंस मेकिंग में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहां पे भी आपको विल शैल दिख जाए तो समझ लेना कि विल और शैल के सीधा आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और कुछ नहीं आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि विल और शैल का यूज़ मैं किसके साथ करूं और कैसे करूं? तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, याद रखना, ये एक फंडा है इसका। देखिए आपको पता है कि पर्सन तीन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, एक सेकंड पर्सन यानी कि आप, और एक थर्ड पर्सन यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ शैल का यूज़ होगा, बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ होगा। अब फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी आते हैं। ठीक है, ये दो ही चीज़ें आती हैं फर्स्ट पर्सन के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों के साथ आप लोग शैल का यूज़ करोगे। उसके अलावा कोई नाम हो गया या कोई ही शी इट हो गया जो कि थर्ड पर्सन में आता है, उसके साथ विल लगेगा। और यू जो कि सेकंड पर्सन के अंदर आता है उसके साथ भी विल लगेगा। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो अब्बास है, अब अब्बास एक नाम है, थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ विल का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो अब्बास विल कुक फूड, यानी कि अब्बास खाना बनाएगा। अब कुक की फर्स्ट फॉर्म कुक ही होती है और खाना बनाना है, फूड है। इसके अलावा मैंने लिखा कि मैं अम्यूज़मेंट पार्क जाऊंगा। राइट आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ किसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग? विल का कर सकते हैं कि शैल का कर सकते हैं? डेफिनेटली हम लोग इसके साथ शैल का यूज़ करेंगे। तो आई शैल गो टू अम्यूज़मेंट पार्क। सिंपल है, इजी भी है कि भाई विल और शैल के बाद आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हो। अब एक एग्जांपल अगर मैं और लूँ कि राम और आनंद फुटबॉल खेलेंगे। राइट अब इसमें दो लोग हैं, राम है और आनंद है, लेकिन दोनों के दोनों थर्ड पर्सन में हैं। तो इसके आगे आप लोग क्या यूज़ करोगे? विल यूज़ करोगे। तो राम एंड आनंद विल प्ले फुटबॉल, यानी कि वो फुटबॉल खेलेंगे, यानी कि वो चीज़ तय है, लेकिन कब खेलेंगे, कब से कब तक खेलेंगे, नहीं पता। ठीक है, एक एग्जाम्पल अगर और लूँ कि मैं चावल नहीं खाऊंगा। राइट कोई खाना बन रहा है घर के अंदर और चावल बन गए, तो मान लो कि मैंने कह दिया कि मैं चावल नहीं खाऊंगा। राइट अब आई है यानी कि फर्स्ट पर्सन है, तो उसके साथ शैल का यूज़ करेंगे। तो आई शैल नॉट ईट द राइस, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए मैंने इस टाइम वर्ड के तुरंत बाद नॉट का यूज़ किया है। आई शैल नॉट ईट राइस। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक एग्जांपल और लूँ कि वह तुम्हारी मदद करेगी। ठीक है, अब वह करेगी यानी कि शी है हमारी थर्ड पर्सन, तो शी विल हेल्प यू। तो इस तरीके से आप जहां भी सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंसेस या फिर सेंटेंसेस देखोगे तुरंत पहचान लोगे और उसके इस वर्किंग रूल का भी यूज़ करके आसानी से सेंटेंस बना लोगे।
सो फ्रेंड्स, ये था फ्यूचर सिंपल टेंस। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।